हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एलआईसी न्यू वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जो कि दोस्तों इसमें पोस्ट देखी जाए कौन सी है तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। और दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। और इसमें टोटल पोस्ट यानी कि टोटल कुल पदों की संख्या देखी जाए तो 200 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और दोस्तों इसमें योग्यता देखी जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन पास हो तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको हम इसकी ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से आपको हम यहाँ बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। दोस्तों यह नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन ये पूरा देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन वहीं आपको मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, जो भी इंडिया के सिटीजन है दोस्तों उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर असिस्टेंट, जो है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए दिया जाएगा। द वैकेंसीज आर एज अंडर टेबल ए, यानी कि जो नीचे दिया गया टेबल, इसमें दोस्तों आपकी वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ किस स्टेट में कितनी वैकेंसी जारी की गई वो भी बताया है। तो सबसे पहले स्टेट है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो आंध्र प्रदेश में 12 पोस्ट है दोस्तों, असम में 5 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 6 पोस्ट रखी गई, गुजरात में 5 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश में 1 पोस्ट रखी गई है, हिमाचल प्रदेश में 3 पोस्ट रखी गई है, जम्मू कश्मीर में 1 पोस्ट है, कर्नाटक में 38 यानी 38 पद हैं, मध्य प्रदेश में 12 पोस्ट रखी गई है, महाराष्ट्र में 53 पोस्ट, पुदुचेरी में 1 पोस्ट, सिक्किम में 1 पोस्ट और तमिलनाडु में 10 पोस्ट रखी है, तेलंगाना में 31 पोस्ट, उत्तर प्रदेश में 17 पोस्ट, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 5 पोस्ट रखी गई। टोटल पदों की संख्या 200 इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे जो है वो फॉर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में क्या बता रहा है। तो इसमें दोस्तों वैकेंसी स्टेट है, तो स्टेट वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट टेबल है, यानी कि जो कि वैकेंसी स्टेट वाइज बताया है वो। एग्जामिनेशन स्टेट, तो स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, अपने स्टेट में ही आप जो है उसी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन की जो अपीयर होंगे आप कैंडिडेट जो भी इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर इंटरव्यू स्टेट, स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर इंटरव्यू, उसी स्टेट में आपका इंटरव्यू होगा जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसका दोस्तों कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ओनली फॉर वन स्टेट, यानी कि जो भी दोस्तों कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे तो एक स्टेट से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर स्टेट से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल देख लेते हैं इसका, जो क्या रखा गया है। तो एक्टिविटी और डेट दी गई है। तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस, तो 25 जुलाई 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इंड यानी कि ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 14 अगस्त 2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स, यानी कि जो एडमिट कार्ड आपका है वो डाउनलोड 7 से 14 दिन बाद, आपके एग्जाम के पहले, आपके 7 से 14 दिन एग्जाम के पहले आपका एडमिट कार्ड आपके आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो सितंबर में दोस्तों आपका 2024 सितंबर में आपका एग्जाम होगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है रेम्यूनरेशन, मतलब आपको सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी वो देख लेते हैं। तो सिटी कैटेगरी, फिर बेसिक पे स्केल, एचआरए, अदर बेनिफिट्स और कंपनी कंट्रीब्यूशन, टोटल मंथली और एनुअल सैलरी, टोटल मंथली सारी चीज़ें इसमें दी गई है दोस्तों। तो बेसिक पे स्केल जो है 20,000 दिया गया है कैटेगरी फर्स्ट के लिए, कैटेगरी सेकंड के लिए भी सिटी में दोस्तों 20,000 ही है, और कैटेगरी थर्ड के लिए भी जो पेमेंट है आपकी 20,000 ही रहेगी। एचआरए अलाउंस में दोस्तों उसमें है कि कैटेगरी फर्स्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें 4400 रुपये एचआरए रहेगा, कैटेगरी सेकंड में 3600 और कैटेगरी थर्ड में 3,000 रुपये एचआरए जो है रहेगा। तो इसमें आगे अदर बेनिफिट, तो फर्स्ट जो कैटेगरी रखी गई सिटी की उसमें 8400 है, सेकंड कैटेगरी में 76 यानी 7600 रुपये रखा गया है, और थर्ड कैटेगरी में 7,000 रुपये रखा गया है अदर बेनिफिट्स में। और दोस्तों कंपनी कंट्रीब्यूशन में 24 रुपये तीनों के लिए है, इस फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों के लिए यानी कंपनी कंट्रीब्यूशन तीनों के लिए सेम रखा गया। टोटल मंथली सैलरी जो रखी गई दोस्तों वो 35,200 फर्स्ट वाले जो सिटी हैं उनके लिए, फिर सेकंड सिटी के लिए दोस्तों 33,600 और वहीं थर्ड वाली जो सिटी आती है उनमें 32,400 रुपये रखा गया है। एनुअल जो है वो भी दिया गया इसमें 4,22,400 रुपये फर्स्ट सिटी के लिए, सेकंड के लिए 3,200 रुपये रखा गया है, और थर्ड के लिए 3,88,800 रुपये रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रखा गया है। तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ मेंशन बिलो, यानी कि नीचे आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या है। तो नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए, एज लिमिट जो है 1/7/2024 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम जो है 28 यानी 28 साल होनी चाहिए। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/7/2024 तक आपके पास ग्रेजुएशन का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट पास हों, ग्रेजुएशन पास हों। साथ ही 60% मार्क्स भी आपके होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी से आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। फिर दोस्तों कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट डिस्टेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी कोर्स जो है वो डिस्टेंस या पार्ट टाइम यानी कि रेगुलर नहीं है तो उसके लिए पोस्ट वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
ठीक है दोस्तों, उसका कंप्यूटर लिटरेसी भी है इसमें। तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपका नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज आप कंप्यूटर का सिस्टम में मैंडेटरी है, आपके पास कंप्यूटर में कार्य का अनुभव होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर, यानी कि आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, DCA PGDCA जो होता है वो। और फिर दोस्तों या फिर आपका लैंग्वेज शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर, आपने अपने स्कूल टाइम में कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्टडी की हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट या स्कूल में आपने जो है आपका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हो, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर आपके पास 1 साल का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसका दोस्तों कंप्यूटर स्किल आपके पास होने चाहिए, यस। फिर दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो हमने आपको बता ही दी कि, तो इसमें देख लेते हैं कब से कब तक वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो 1/7/2024 तक आपकी जो एज है 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, नॉट बिलो 21, यानी 21 साल से आपकी कम एज नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1996, आपकी जो एज है दोस्तों 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और ना ही दोस्तों आपकी जो एज है वो 1/7/2003 के बाद की होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन mentioned should be from university, institute, board recognized, government of India, approved by government regulation bodies, and the final result should have been declared on or before 1/7/2024, यानी कि जो भी दोस्तों कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे उनका जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 1/7/2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि जिनका भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वगैरह चल रहा है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे जो सिलेक्शन प्रोसीजर के है वो देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के आधारित आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों इसमें आपके पास इसमें बाकी सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है 40 नंबर का दोस्तों, और 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। फिर दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग है 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर इसी में दोस्तों जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री भी, तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर का। वही न्यूमेरिकल यानी कि मैथ जो है वो भी 40 क्वेश्चन रहेगी 40 नंबर की। कंप्यूटर स्किल जो है वो भी, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल जो समय है 120 मिनट आपको समय दी जाएगा, और वर्जन जो है वो ओनली इंग्लिश में रहेगा, हिंदी माध्यम में इसमें है भी नहीं दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें आगे और क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो इंटरव्यू की डेट है, फाइनल सिलेक्शन, बाकी सारा चीज़ इसमें दिया गया दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 25 जुलाई 2024 इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि 14 अगस्त 2024 तक इसकी जो लास्ट डेट है रखी गई है। आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जो इसका दिया गया www.lichousing.com, ये जो वेबसाइट है इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, उसका दोस्तों करियर्स वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों वहाँ से मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यहीं से आपको जो है अप्लाई फॉर्म का एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के पहले आपको जो है वो पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्कैन, यानी कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर। तो फोटोग्राफ आपकी जो साइज है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो विथ ब्लैक इंक होना चाहिए, यानी कि ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन वाइट पेपर पे आपका जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। इन सबको आपको स्कैन करके लगाना है दोस्तों। उसके बाद अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन अ वाइट पेपर में आपको हाथ से लिख के डिक्लेरेशन जो है उसको लिख के भी आपको वहाँ लगाना है स्कैन करके। उसका दोस्तों कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट देयर ऑफ नो, तो ये जो गिवन गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन एट द एंड, ये आपको लगाना है उसमें। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर में नॉट अलाउड, यानी कि सिग्नेचर जो है आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर दोस्तों द लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैंड, नॉट स्कैंड इफ अ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही सी में यूज हिज राइट। अगर आपका लेफ्ट थंब जो है किसी की भी वजह से नहीं लग रहा है या सही से नहीं स्कैन हो रहा है तो आप फिर राइट थंब यूज कर सकते हैं, बाकी आपको लेफ्ट थंब भी प्रॉपर स्कैन करके लगाना है। उसका दोस्तों उसका दोस्तों इसमें अगला है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज फॉलोज। तो इसमें आपको सबसे पहले ये लिखना है, टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है जो कि आपको स्कैन करके लगाना है। तो आई, उसका बाद अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिर सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको दोस्तों जो है मेंशन करना है लिख के, फिर इसी का स्कैन करके आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो देख लेते हैं कितनी रखी गई है इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है। तो जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है 800 रुपये रखी गई है। फिर दोस्तों इसका एप्लीकेशन फीस हो गया 800 रुपये, इसका चार्ज रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या रखा गया है। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द LIC
HFL और वेबसाइट पे आपको जाना है और ये लॉगिन करना है। फिर दोस्तों क्लिक ऑन कैरियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गो टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर टू ओपन द पेज रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, फिर पेज ओपन होगा जूनियर असिस्टेंट जो है पोस्ट के लिए एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन। इसी पे दोस्तों आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहीं से आपको अप्लाई मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द पेज टू व्यू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद यहीं से आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जो कि ये एडवर्टाइज है दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट ये डिटेल में एडवर्टाइजमेंट है। उसका दोस्तों आपको दूसरा जो है ऑप्शन ये है कि क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहीं से फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अपना सारा डिटेल डाल के ईमेल और जो है मोबाइल नंबर डाल के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसका दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। और दोस्तों अगर आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम आपको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।